और ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया। क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे कि तुम्हारे समाज के ब्राह्मणों की शिखा पकड़कर उनको मारा गया? ये हम आपसे कहना चाहते हैं। इतना अपमान ब्राह्मणों को किया गया। क्या इसमें सरकार बनने दीजिए, एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक गोली और लाठी का हिसाब होगा, एक एक चोटी और शिखा का हिसाब होगा ब्राह्मण समाज के लोगों। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हर क्रिया का अपना प्रतिक्रिया होता है। कोई घटनाएं होती हैं तो उसका प्रतिक्रिया होता है, कोई बात आती है, कोई घटना जो भी होती है, जो भी बातें आती हैं समाज में, तो उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया होना ही है, होता भी है। तो इसी संदर्भ में आप आज के पास मैं आज ले चल रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन था, जिसमें ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे मंत्री पवन पांडे द्वारा जो बातें ब्राह्मणों के बीच कही गई, सोशल मीडिया पर उसकी प्रतिक्रिया भी हुई है। उस प्रतिक्रिया को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर देखेंगे। अब आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपना कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं कि जो प्रतिक्रिया है इसका असर समाज पर क्या पड़ेगा। तो इन्हीं सब बात के साथ मैं आप सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री पवन पांडे द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन में संबोधित किया गया और बिना लाग लपेट की कई बातें कही गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी कुछ बातें आई हैं, जिसका मैं आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत विचार नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ प्रश्न आए हैं इसको लेकर के, तो मैं उस पर आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सुने। लखनऊ में पवन पांडे जी द्वारा ललकारते हुए समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में एक वीडियो वायरल हुआ है कि बटुकों की चोटी पकड़कर मारा गया। यह देखकर आपका खून क्यों नहीं खौला? सरकार आएगी तो इसका हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि वे ब्राह्मण समाज को ललकार रहे थे, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन एक ब्राह्मण समर्थक होने के नाते पवन कुमार पांडे जी से मैं सभी नेता से पूछना चाहता हूँ जो निम्न है। यह बात सोशल मीडिया पर राजेंद्र यादव नामक यूजर ने अपनी बात पोस्ट किया है। उनकी तरफ से मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ क्या उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन कृष्णानंद राय की हत्या कर चोटी काटी गई एक गैर भाजपाई नेता द्वारा और लहराया गया, तब बिना खून का शरीर था। उन्होंने कहा कि जिन बटुकों पर आपका खून खौल रहा है उनके गुरु अभी मुक्तेश्वर आनंद को सड़कों पर पीटा गया सपा के सरकार में, तब यह खून पानी क्यों हो गया था। उन्होंने आगे पूछा कि मऊ दंगे में बोनट पर बैठकर हिंदू मारे गए, यह खून पानी क्यों हो गया। अगला प्रश्न था उनका कि कार सेवकों को हिंदू होने के नाते गोली मारी गई, तब यह खून बह रहा था या पानी था। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा, जब जयललिता ने दिवाली के दिन शंकराचार्य को मंदिर में से घसीटते हुए पूजा भी नहीं करने दिया, तब मामला ब्राह्मण का नहीं था क्या? तब क्यों नहीं खून खौला? समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता 1 रुपया चंदा मंदिर में नहीं दिए और आज तक दर्शन नहीं किए, जा करके अयोध्या में राम मंदिर का न गए न राम का दर्शन किए, और ब्राह्मण के भगवान का अपमान पर खून आज तक नहीं खौला, तब वह खून आज तक नहीं खौला। अगला उनका सवाल है कि अभी संसद परिसर में चोर भगवाधारी होते हैं, ऐसा नाटक रूपांतरण किया गया। क्या श्री राम मंदिर चोरी में कोई साधु संत या भगवा चोर पकड़ा गया है क्या? भाजपा या आरएसएस कोई भगवा मानता है क्या? आज भी हमारे ब्राह्मण गुरुजन जब कर्मकांड करते हैं तो 100% भगवा पहनते हैं। आपका खून जो खौल रहा है न श्रीमान, ऐसा ही खून हमारे हिंदुओं का पृथ्वीराज के खिलाफ खौला था। एक ही खून मानसिंह का राणा प्रताप के खिलाफ खौला था, ऐसा ही खून शिवाजी के खिलाफ खौला था, ऐसा ही खून भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ हमारे हिंदू समाज के कुछ लोगों का खौला था। परिणाम हमारे सामने है। मैं आपके अपील से शर्मिंदा अपने को महसूस करता हूँ, और आप एक ब्राह्मण और हिंदू समर्थक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं यह प्रश्न पूछा हूँ। तो आपको बता दूँ
मेरे साथियों, यह प्रश्न हमारा नहीं था, यह सवाल हमारा नहीं था। यह सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डाले थे राजेंद्र यादव नामक यूजर का यह सवाल था, प्रश्न था। क्योंकि 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मण सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे द्वारा जो मामला उठाया गया था, उसी को संदर्भ में राजेंद्र यादव ने अपनी बात रखी थी। और मैं यहाँ तक जानता हूँ कि ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण सबका हितैषी होता है, ब्राह्मण ही विश्व का कल्याण चाहता है। कोई भी व्यक्ति, कोई देश ऐसा नहीं है जो कहता हो विश्व का कल्याण हो। ब्राह्मण ही विश्व का कल्याण चाहता है, ब्राह्मण ही सभी जात वर्ग और धर्म और का बिना भेदभाव का वो सम्मान करता है, रक्षा करना चाहता है और सबके साथ में घुल मिलकर रहना चाहता है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से ब्राह्मणों को लेकर के जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसको देखकर शर्मिंदा भी होती है। समाज में कैसे कैसे लोग हैं, जिन पार्टी के पवन कुमार पांडे जी हैं, उस पार्टी के लोग द्वारा किस तरह की जो है सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को लेकर के क्या क्या शब्द आते हैं। और अभी कुछ दिन पहले इसी को लेकर के बहुत बहस भी हुआ है सोशल मीडिया पर। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि जो पवन कुमार पांडे ने कहा है यह सही है, खौल खोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं, सबके लिए। कोई भी हो, किसी के साथ अन्याय हो तो ब्राह्मण उसके साथ खड़ा हो जाता है, सिर्फ एक के लिए नहीं। और आप देख लीजिए, सबसे प्रथम क्रांतिकारी था तो वो अभी ब्राह्मण थे, मंगल पांडे। उन्होंने क्रांति शुरू किया था आज़ादी की लड़ाई में। इसी तरह ब्राह्मण व्यक्तिगत सोच का नहीं, वो राष्ट्रवादी सोच का होता है। और कोई पार्टी ब्राह्मण के लिए अछूती नहीं है। ब्राह्मण कभी, जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के साथ होकर के देश के विकास में अपना योगदान दिया। फिर ब्राह्मण आगे आने पर केंद्र में दूसरी सरकारें बनी, उनके साथ भी गया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें बनवाई प्रदेश में। ऐसा नहीं है ब्राह्मण किसी जात विशेष की या पार्टी विशेष की बात करती हो। ब्राह्मण राष्ट्रवादी सोच की है, ब्राह्मण सबके हैं। ब्राह्मण को जहाँ राष्ट्र हित दिखाई देता है वहीं पर वो जाते हैं, वहीं रहते हैं। मैं यह कह सकता हूँ टंगे की चोट पर कि ब्राह्मण किसी एक दल का नहीं है। ब्राह्मण राष्ट्रवादी सोच का होता है। जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, ब्राह्मण उसके बारे में जरूर सोचता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव भी हमें अवश्य दे। नमस्कार।